गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम त्रिकोणमिति से आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। यदि आपने 10th क्लास में भी यदि सही से नहीं पढ़े होंगे तो आज बेसिक जानकारी देते हुए समझाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब चलते हैं दोस्तों। अब देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण। अब देखिए हम इसको सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको यदि समझ में आ जाएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये जो है हमेशा ये सीधा वाला जो है कोण वो 90 डिग्री का होता है। अब पढ़े होंगे आप लोग भी कि कोण में पढ़े होंगे कि सीधा वाला जो खड़ा है वो कितना डिग्री के कोण है, 90 डिग्री का कोण है। यहाँ देखिए, यहाँ आपको दे दिए हैं थीटा। यहाँ क्या हो गया, थीटा। इसको हम ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी मानिए, ए बी सी। अब देखिए इसके ऊपर खड़ा वाला भाग को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। नीचे बेस ये होगा पेंडिकुलर और ये होगा हाइटेन। अब देखिए यहाँ ये बेस हो गया आधार, जिसको हम कहते हैं ये आधार हो गया, और ये आपका हो गया कर्ण। ये तीन आपको ये तीनों चीज को आपको समझना है। ये हो गया लंब, ये आधार और ये हो गया कर्ण। अब इसी में से अब देखिए सूत्र निकल कर आता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण। अब देखिए लंब कौन है, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। यानी इसको शॉर्ट में पेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइटेन कहते हैं और इसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। अब इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर पी बटा एच। कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या हो जाएगा, कर्ण, जिसको हम कहेंगे बी बटा एच। बी बटा एच। अब हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब यहां देखिए हो जाएगा क्या, लंब बटा आधार। अब देखिए इसको हम कहेंगे पी बटा बी। पी बटा बी। अब आ गया कोट थीटा। कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। आधार बटा लंब। अब इसी में आ जाएगा आपका कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, इसको कहें, इसको कर्ण बटा लंब यानी एच बटा पी। ये और कोट थीटा बराबर हो गया बी बटा पी। अब बच गया कौन, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, जिसको हम कहते हैं एच बटा बी। एच बटा बी। आपको ये बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस तीनों को, ये जो सूत्र हम बता रहे हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि ये चीज आपको समझ में नहीं आता है, नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछता है तो छूट जाता है। खास करके 10th क्लास के लिए तो ये इसको जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए इसी में से मान के चलिए दो चीज दिया गए, तीसरा चीज निकालने के लिए कहे, जैसे हो जाएगा आपका कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। अब इसी में जो हो जाएगा लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर।
इसी में वहां वो हो जाएगा आपका आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये आपको पढ़े हुए पाइथागोरस के नियम, पाइथागोरस के नियम में होता है क्या दोस्तों, ये आपका हो जाएगा AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी ये दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब इसी से निकाला गया है दोस्तों, इस रूट को यदि हटा दिया जाए, अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, AC बराबर देखिए क्या है, कर्ण है, यानी इसको हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। अब समझाने के लिए बता रहे हैं AB, A और B को हम क्या माने हैं लंब, तो लंब का स्क्वायर प्लस BC, B और C क्या है आधार है, तो आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या किए हैं, इसके ऊपर से स्क्वायर जब हट जाएगा तो यहाँ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट इसमें आ जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, देखिए रूट अंडर में आ गया। इसी चीज को हमने ये तीनों को बताया, दो चीज दिया रहेगा तो तीसरा अपने आप इससे निकाल लीजिएगा। अब इसी में सवाल आपको क्या पूछेगा, अब देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ दे दिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा क्या, क्वेश्चन रहेगा जैसे यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें, टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसमें साइन थीटा बराबर आपको तो मालूम, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी P/H 5/13, यानी P का मान आपको 5 हो रहा है, H का मान कितना हो रहा है 13 हो रहा है। हमको निकालना है टेन थीटा का मान, और टेन थीटा बराबर जानते हो क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। अब देखिए B यहाँ मालूम नहीं है, P और H मालूम है लेकिन B मालूम नहीं है, इसलिए B बराबर सूत्र क्या लग जाएगा, यहाँ आधार बराबर, यानी B बराबर हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी H आपका यहाँ कितना आ गया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे, 13 गुना 13 करेंगे तो 169 हो जाएगा, 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब 169 में 25 को घटाइएगा तो आ जाएगा 144, 144 का वर्गमूल होता है 12। अब देखिए आपको निकल कर आ गया, ये B निकल के आ गया। अब P बराबर आप देखिए कितना है 5 है, अब B बराबर निकल के कितना आ गया 12, यानी टेन थीटा का मान 5/12 हो जाएगा। टेन थीटा का मान कितना आ जाएगा 5/12 हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये जो हुआ आपका बेसिक जानकारी हुआ दोस्तों। इससे आगे हम और धीरे धीरे वीडियो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।